नमस्कार, कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशना फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। चलिए, अपने सामने 1 मई 2021 को एक नया नोटिफिकेशन 2-3 इश्यू किया गया है सीबीईसी द्वारा। जो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 4 जो हमारा पेंडिंग चल रहा था और अभी पेंडेमिक सिचुएशंस है, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आइए देखते हैं उसको, वो ड्यू डेट कौन कौन से ड्यू डेट एक्सटेंड हुए हैं। थोड़ा सा 5 मिनट समय लगाएंगे हम। तो चलिए, अपने सामने जो निकल के आ रहा है कि जीएसटी रिटर्न की डेट फिर से बढ़ गई है। जीएसटी रिटर्न की डेट फिर से बढ़ा दी गई है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही देखा। जीएसटी रिटर्न जो है, जो जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 4 जो हम लोग फाइल करते हैं, उसकी रिटर्न की बात कर रहे हैं हम। तो जीएसटीआर 3B की भी डेट बढ़ी है और आपका जीएसटीआर 4 की भी डेट बढ़ी है। तो सिंपल वे में नहीं बढ़ाया गया है, कुछ एक्सटेंशन दिया गया है कि आप इस पीरियड के अंदर आप फाइल कर लोगे तो आपका लेट फी जो है वो माफ कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं कब डेट बढ़ा है। जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 4 दोनों के डेट को एक्सटेंड किया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा, जो कि 1 मई 2021 को आया है। और नोटिफिकेशन भी रेफर करेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि ये डेट एक्सटेंड कहाँ तक हुआ है, उसको एक बार देखिए आप। तो हमारे सामने जीएसटीआर 3B की जो डेट एक्सटेंड हुई है वो 2 कैटेगरी में बांट दी गई है। ऐसे एसएससी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए अलग एक्सटेंशन है, एंड जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनका एक्सटेंशन अलग है। और ये एक्सटेंशन केवल मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के रिटर्न के लिए की गई है। तो ध्यान से देखने की जरूरत है। जीएसटीआर 3B मार्च 2021 एंड अप्रैल 2021 का डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो आइए देखते हैं टर्नओवर के हिसाब से कि टर्नओवर किस एसएससी का कितना है। अगर टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर जो एसएससी जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनके लिए मार्च 21 का रिटर्न का जो डेट है वो 5 मई तक कर दिया गया है। ये कैसे किया गया है, वो 15 दिन का एक्सटेंशन मिला है, वो नोटिफिकेशन में देखेंगे हम। अभी फिलहाल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, मार्च 21 का रिटर्न आपका पेंडिंग है, तो वो डेट आपकी 5 मई तक हो गई है, राइट। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो मार्च 21 का रिटर्न 5 मई तक, एंड अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और अप्रैल महीने का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए डेट जो अपने सामने है वो है 5 जून 2021 तक, राइट। तो अप्रैल 2021 का रिटर्न आप 5 जून 2021 तक फाइल कर सकते हैं। वैसे करदाता जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या जो क्वार्टरली स्कीम में है जीएसटीआर 3B में, उनके लिए क्या है, तो आइए देखते हैं उनके लिए। टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ मार्च 21 के रिटर्न की डेट जो है वो, जो आपने देखा कि 22 और 24 तारीख तक होता है, तो उसको 30 डेज से एक्सटेंड किया गया है, यानी कि 22 से 24 मई तक फाइल कर सकते हैं आप मार्च 2021 के रिटर्न को। और बात करते हैं हम अगर अप्रैल 2021 का, तो उसमें भी 30 डेज का एक्सटेंशन मिला है। तो 5 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर है तो मार्च 21 के रिटर्न की डेट 22 या 24 मई, जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट में आप फॉलो करते हैं हिसाब से हो, राइट। चलिए, तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप अपने अप्रैल महीने के रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, तो अप्रैल महीने के ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 22 या 24 जून 2021 कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, जिनका जीएसटीआर 4 जो एनुअल रिटर्न के नाम से जाना जाता था, उसको फाइल करना था, जो कि 30 अप्रैल 2021 को रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो पर डे 50 रुपीज़ का जो लेट फीस लगना शुरू हो गया था 1 मई से, उसको भी रेट्रोफैक्टिव डेट से, यानी कि 30 अप्रैल के डेट से उसको बढ़ा के 31 मई 2021 तक कर दिया गया है, राइट। तो ये अपने सामने एक्सटेंशंस के सारे मैंने समरी दिया है। अब एक बार थोड़ा सा और 2 मिनट लगा के आपको नोटिफिकेशन रेफर करा देते हैं कि नोटिफिकेशंस में कैसे अपने सामने निकल के आया है ये सारी बातें। जस्ट ए मिनट, होल्ड डाउन, एंड हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ।
और देखते हैं कि नोटिफिकेशंस में ये सारी बातें कैसे कही गई है। सबसे पहले हम लोग रेफर करते हैं ये नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है सेंट्रल टैक्स में, और ये नोटिफिकेशन नंबर है बहुत सारे नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं। उसमें से जो हमारे रिलेवेंट में नोटिफिकेशंस है, एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है 09 सेंट्रल टैक्स 1 मई 2021 को। आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशंस में क्या बातें कही जा रही है। ये देखिए 9 में जो GSTR 3B के रेस्पेक्ट में बात की गई है कि ड्यू डेट जो है आपका एक्सटेंड करेंगे हम लोग। वो ड्यू डेट कब तक एक्सटेंड करेंगे? अब देखिए यहाँ पे टर्नओवर टैक्सपेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रुपीज मोर देन 5 करोड़ रुपीज, तो 5 करोड़ के रेस्पेक्ट में मार्च 2021 एंड अप्रैल 2021 का जो भी ड्यू डेट था 15 डेज उसको बढ़ा दिया गया है। 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, जो भी डेट था। तो आप ऐसा मान के चलो कि 20 अप्रैल डेट था हमारे पास, तो 20 अप्रैल में 15 दिन जोड़ दो, बस सिंपल सा बात। अप्रैल का 20 मई डेट है, 15 दिन जोड़ दो, राइट। टैक्स पेयर हैव बीन एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज, उसके लिए जो भी ड्यू डेट था उसमें 30 डेट का एक्सटेंशन मिला है, ताकि आपका लेट फी जो है 50 रुपीज पर डे के हिसाब से वो माफ हो जाए, राइट। इसके साथ साथ इंटरेस्ट में भी वेवर हुआ है। अभी उस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग। इंटरेस्ट के लिए भी बात कही जा रही है। एक चीज और देख लीजिए, जो टर्नओवर 5 करोड़ तक है और जिनका क्वार्टरली में 3B था, उनके लिए भी 30 डेज का एक्सटेंशन मिल गया है, राइट। तो मार्च के लिए अभी जनवरी से मार्च 21 का उनका एक्सटेंशन मिला है, राइट। अब यहाँ पे अप्रैल से लेकर जून तक की बात नहीं की जा रही है, बिकॉज जून के लिए तो जुलाई में आएगा टाइम, उसकी अभी डेट एक्सटेंशन नहीं आई है। दीजिएगा, ताकि ऐसा कोई अपडेट आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक ये राकेश रोशन को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।